अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है। आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार। सिर्फ आप ही नहीं जानते, हम भी गणित जानते हैं, इसलिए इंतजार। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और हम आज बात पॉलिटिक्स उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस पॉलिटिक्स से पहले आपने उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान सुना होगा कि अभी 3 दिन है, 8 तारीख तक नॉमिनेशन की तारीख है। संख्या बल क्या है ये भी मुझे पता है, कितने संख्या की जरूरत है ये भी पता है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ज़्यादा व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है जो राज्यसभा चुनाव के दौरान दिख रहा था। अब शाह के साथ डील में बेटा के विधान परिषद सीट को लेकर भी डील हुआ था या नहीं हुआ था, ये तो शाह और कुशवाहा जान रहे होंगे। लेकिन 10वें सीट पर अगर उपेंद्र कुशवाहा को अपना उम्मीदवारी देने को कहा जाता है, तब तो साफ है कि उस डील को आगे बढ़ाने के पक्ष में न सम्राट चौधरी हैं न अमित शाह हैं। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो बीजेपी अपने 4 में से 1 सीट दे सकती थी और 1 सीट चिराग को भी मिल सकता था। लेकिन ये सारी चीज़ें तो इसी को दिखी नहीं। अब अगर ये लड़ेंगे भी तो 10वें सीट पर लड़ेंगे, जिन सीटों पर आपको कहीं न कहीं एक मजबूत दावेदारी आरजेडी गठबंधन का है। वैसे खबर ये भी चलाने की कोशिश हो रही है, फैलाने की कोशिश हो रही है कि चिराग जिस मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है वो 10वें उम्मीदवार के तौर पर उनको मनाने की कोशिश हो रहा है कि आप 10वें उम्मीदवार के तौर पर खड़े करिए ताकि एआईएम का वोट मुसलमान के नाम पर लिया जा सके। हालांकि यह बहुत मुश्किल है। जिसका खुद का 19 विधायक हो उनको आप कहिए कि आप जो है सो 10वें सीट पर लीजिए, जो पूरी तौर पर अनिश्चित है। कांग्रेस का वोट आपको मिल सकता है, आपको एआईएम का वोट मिले कोई ज़रूरी नहीं है। एआईएम बायकॉट कर सकता है, लेकिन उससे भी मतलब लाभ नहीं मिलेगा। और एक बात और है कि आरजेडी का जो बागी विधायक है जो राज्यसभा में वोट किया, वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी वोट करे कोई ज़रूरी नहीं है। वो बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया था, मतलब वोट करने का मतलब वॉकआउट किया था, उस समय उसकी ज़रूरत थी। तो कांग्रेस में भी जो लोग वॉकआउट किए थे वो बीजेपी के लिए वॉकआउट किए थे। उपेंद्र कुशवाहा के लिए वॉकआउट कर दे ये कोई ज़रूरी नहीं है, चिराग के लिए वॉकआउट कर दे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के जो वाल्मीकि नगर के विधायक हैं उसका कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा से 36 का आंकड़ा भी रहा है कुशवाहा पॉलिटिक्स में, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है साधना। और आरजेडी में तो ये तय है, एक के बाद दूसरे विधायक में सेंधमारी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, ये भी तय समझिए। राज्यसभा के चुनाव में जब वो तोड़ नहीं पाए तो फिर विधानसभा और के सदस्यों के तौर पर जब विधान परिषद के सदस्य चुनने के लिए वोट देने की बात होगी तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आरजेडी 10वां उम्मीदवार किसको बनाता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि उम्मीदवार कौन होता है उसी पर उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य भी निर्भर करेगा कि उनका बेटा 10वें सीट पर अगर चुनाव लड़ता है तो जीत पाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगर इस तरीके के उम्मीदवार को आरजेडी टिकट दे दिए जो खुद धन खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तब तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा, तब उपेंद्र कुशवाहा का राह आसान हो जाएगा। वैसे इस मामले में उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी से भी डील कर सकते हैं, अंदर खाने में करते रहे हैं, रिश्ता रहा है उनका। ऐसा नहीं है कि लालू यादव से उनका रिश्ता नहीं रहा, रिश्ता रहा है और खूब बढ़िया रिश्ता रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जो सियासत चलाई है खास करके विधान परिषद को लेकर, इतना तो तय हो गया कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी गठबंधन के साथ बने रहना या फिर बीजेपी गठबंधन के साथ सियासत करना मुश्किल तो होगा। और जो खबरें आ रही थी कि विलय करना होगा, वो विलय की बात इस बार भी सिर्फ चर्चा ही हुई,
अगर वो विलय कर जाते तो हो सकता है कि एक उम्मीदवार के तौर पर उनकी भी उम्मीदवारी की घोषणा हो जाती। लेकिन बीजेपी है, वो कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हो कि हम 10वां सीट भी जीत जाए राज्यसभा के लिए। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करेगा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के चुनाव जीतने में सम्राट की क्या भूमिका होती है, और सम्राट इसको लेकर कितनी दूर तलक फील्डिंग करते हैं। क्योंकि आरजेडी का मसला हो चाहे कांग्रेस का मसला हो, जो विधायक वॉकआउट किए उसमें सम्राट की बड़ी भूमिका है। सम्राट ने बड़ी मजबूती से उस पूरे गेम का नेतृत्व ही नहीं किया, अंजाम तक पहुंचाया। आरजेडी का एक विधायक सम्राट से प्रभावित है, इसी तरीके से कांग्रेस के 2 विधायक सम्राट से प्रभावित हैं। वो सम्राट से प्रभावित हैं, इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी चले जाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आने वाले समय में मतलब 48 घंटा जो आने वाला समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा 10वें सीट पर अपने बेटे को उतारते हैं और चुनाव नहीं जीत पाया तो फिर उनकी विधायकी तो छोड़िए, उनका मंत्री पद से उनको छोड़ना पड़ेगा, मंत्री पद जाएगा। और फिर जो विधायक हैं उस विधायक में समझ जाइए कि तोड़ फोड़ तय है। उनका पार्टी में अपने खुद रह जाए और पार्टी पूरी बीजेपी में शामिल हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सब कुछ निर्भर करेगा उपेंद्र कुशवाहा के इस विधान परिषद के चुनाव में अपने बेटे को किस तरीके से जितवा कर बाहर लाते हैं। क्योंकि ये जीत नहीं हुई तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है वो राजनीति पर कह सकते हैं कि पूर्ण विराम लग सकता है। पत्नी का मसला मंत्री बनाने को लेकर कभी चर्चा ही नहीं किए, विधायक में भी जो बातें होनी चाहिए वो भी कॉन्फिडेंस के साथ कभी बात को आगे बढ़ाया नहीं। लेकिन जो सियासत वो करते रहे हैं ना, उस सियासत में ये सियासत कह सकते हैं इनके लिए अग्नि परीक्षा है। और ऐसे में आने वाले समय में इनकी मुश्किलें बिहार की सियासत में बने रहने के लिए बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, पॉलिटिक्स में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।